बल्कि सॉरी माइक म्यूट था। अब आवाज आ रही है तुम लोगों को? वालेकुम सलाम। कैसी जा रही है भाई तैयारी? एक हफ्ता तुम्हें क्या खाली छोड़ा? क्या तुम ठंडे तो नहीं पड़ गए? हाँ, प्रैक्टिस चल रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि बोलो सिर्फ उस्ताद ही कराएंगे? ये ना कहना। अच्छा सही है। चलें जी, अब इस कारवा को जारी और सारी रखते हैं। रहिए जी प्रैक्टिस के लिए। तो ये सवाल है आपके सामने, मैं इसकी रिक्वायरमेंट को रीड कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं, मांग क्या रहा है, सही है जी, और फिर आप सवाल को रीड करके ऑल टुगेदर मुझे एक एक करके आप काम बताएंगे। सुनिएगा पहले फोकस के साथ, एक अच्छा सवाल है, एनपीओ से रिलेटेड हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए, एनपीओ के रिलेटेड प्रोसीजर्स, एनपीओ के रिलेटेड कंट्रोल्स भी करवाऊंगा जब हम इंटरनल कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे कल। इधर देखिएगा वो क्या रहा है। डिस्क्राइब करें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, डिस्क्राइब करें सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो कि ऑडिटर परफॉर्म करेगा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू दी वैल्यूएशन। मेरी बात सुनना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन रिलेशन टू दी, इन रिलेशन टू दी क्या वेरीफाई करना है? जल्दी बताओ, क्या वेरीफाई करना है जानी? वैल्यूएशन, वैल्यूएशन वेरीफाई करनी है, ऐसा ही है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी की और प्ले इक्विपमेंट की, सही जी, दो चीजें हो गई। अच्छा, पार्ट बी में कहता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें ताकि आपको पता लगे लेगेसीज और डोनेशंस के बारे में। लेगेसीज का मतलब यह है कि कोई बंदा इंतकाल फरमा जाता है तो वो वसीयत में लिख के जाता है कि भाई मेरे बाद ये चीजें यहां दे देना। ठीक है, जैसे तुम लोग अमीर लोग हो ना, तो कभी तुम लोग, मतलब जाहिर सी बात है हर किसी का टाइम है कुछ ना कुछ, तो जब कटली होने का टाइम आएगा तो तुम अपनी वसीयत करके जाओगे कि ये इसको दे देना, ये इसको दे देना। कुछ लोग अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं भाई इस एनजीओ इस एनपीओ को दे देना, सही है। तो ये पूरी कहानी है जो ऊपर आपको हमने सुनाई है, आप इसको देखते हुए परखते हुए मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके दिखाएं। सही है जी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी तस्वीर ले लें कि भाई आपने वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी और प्ले इक्विपमेंट के बारे में बात करना है, और लेगेसीज और डोनेशन को वेरीफाई करना है। ये चार चीजें वेरीफाई करनी है। आपका समय शुरू होता है अब। सही है जी, पहले वैल्यूएशन की बात कर लें, फिर लेगेसीज और डोनेशंस की बात कर लें कि हाउ यू आर गोइंग टू वेरीफाई दीज। सही है जी। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ में मैंने FAR 1 भी पढ़ा है आप लोगों को, और जहाँ जहाँ कहीं से भी आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि जब प्रॉपर्टी डोनेट की जाती है ना किसी भी एनपीओ को, तो क्या वो अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? क्या वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है? लेट से कोई डोनेट करके चला गया एनपीओ को प्रॉपर्टी, तो वो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा ना, ऐसा है। और अगर वो डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी होती है, अगर वो डेप्रिशिएबल प्रॉपर्टी होती है और डेफल मेथड होता है, तो आपको याद होगा कि भाई हम पीपी को डेबिट करके उसको फेयर वैल्यू से इनकम को क्रेडिट कर लेते हैं, या डेफर लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। जैसे जैसे वो डेप्रिसिएशन बुक होता रहता है, सुनिएगा, जैसे जैसे वो डेप्रिसिएशन बुक होता है वैसे वैसे डेफर्ड को रिवर्स कर रहा होता हूं मैं। अगर नॉन डेप्रिशिएबल होता है तो वो सीधे सीधे जनरल फंड में चला जाता है। याद आ रहा ना? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ डोनेटेड प्रॉपर्टी, क्योंकि एनपीओ उसको फेयर वैल्यू पे कैरी करते हैं, ऐसा ही है। हाँ जी, कुछ लिखा तुम लोगों ने? हमजा, मिशल, अब्दुल। ओके जी, मैं मिशल का आंसर पेश कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं मिशेल का आंसर पेश कर देता हूँ यहाँ पर। मिशेल लिखती हैं, यहाँ पे मैं जरा लिख दूं।
और सर मैं यहाँ पर अच्छा, ये सर इनके आंसर में लिखा हुआ ही है मिशेल के कि इवेल्युएट द फेयर वैल्यू ऑफ द डोनेटेड प्रॉपर्टी बाय रिव्यूइंग द वर्क ऑफ वैल्यूअर। अच्छा जी, पहला लिख लिया आपने। दूसरा आप लिख रही हैं रिव्यू द डेप्रिसिएशन पॉलिसी ऑफ एनपीओ एंड चेक इज रीजनेबल बाय कंपेयरिंग विद द प्रायर ईयर्स। अच्छा, रीजनेबलनेस कैन बी चेक नॉट बाय कंपेयरिंग विद द प्रायर ईयर ओनली बट बाय द कॉम्पिटिटर्स, यानी दूसरे लोग क्या करते हैं। इंस्पेक्ट द वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड रिकैलकुलेट द अमाउंट ऑन सैंपल बेसिस टू वेरीफाई मैथमेटिकल एक्यूरेसी। चलें जी, ये बात हो गई। आगे बकाया बच्चे। अच्छा जी, बहुत सारे बच्चों ने लिया मोहम्मद हमजा अनीस। मोहम्मद हमजा अनीस लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूं मैं जानी। अच्छा, ये हमजा का आंसर है। हाँ, अगेन हम एक साथ लेके चल रहे हैं सबको। यहाँ पे हमजा लिखते हैं ऑडिटर शैल इवेल्युएट द इंडिपेंडेंस कॉम्पिटेंस एंड वैल्यूएशन। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप सारे बच्चे, मैं इंडिपेंडेंस वैल्यूएशन वगैरह क्या करूंगा? देखो, क्या यहाँ पे क्या पीपी की सिर्फ रीवैल्यूएशन हो रही है या मुझे पूरे पीपी की वैल्यूएशन को वेरीफाई करना है? देखो, आप लोगों ने एक भंड मारा यहाँ पर, आप लोगों ने एक भंड मारा। यहाँ पे वो क्या, वो रीवैल्यूएशन को वेरीफाई करने को कह रहा है या वैल्यूएशन को? फर्क है दोनों में, मेरी बात समझें। वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन लिख के बताओ पहले। हाँ जी, valuation. So there's a difference, yeah. There's a difference. Here we are not going to verify revaluation. Here we are concerned about valuation. Valuation में addition आता है? जल्दी बताओ, valuation में addition आता है, disposals आते हैं? हाँ जी, आते हैं ना? तो भाई एडिशन डिस्पोजल के बारे में भी तो लिखो। बात समझ आती है? सदीक ने लिखा है, अच्छा, ऑब्टेन एफएआर फ्रॉम मैनेजमेंट चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ऑब्टेन वर्किंग और रीवैल्यूएशन। देखो, ऑब्टेन वर्किंग और रीवैल्यूएशन गलत। आप लोग पता है क्या कर रहे हो? आप लोग एक फ्रेम ऑफ माइंड लेके बैठे हुए हो। अगर मैं हम वैसे ही तुमसे डिस्कस करूं, सही है, वैसे ही तुमसे डिस्कस करूं, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सर ये था हमारे पास इसकी तरफ से हमजा। सही है, ये मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ कि भाई बच्चे को एक आइडिया हो जाए कि ये नहीं करने, डूज एंड डोंट्स हैं ये। सही है, ये आ गया हमजा का। अच्छा, अब पहले डिस्कशन करता हूँ मैं आपसे, फिर मैं आपसे आगे लेके चलूंगा, फिर मैं अपना आंसर रिप्रोड्यूस करता हूँ। मैं अगर सवाल को देखूं, वो कह ये रहा है कि भाई टीएल ऑपरेट्स अ नंबर ऑफ प्ले रूम इन सिविल टाउन्स इन वेल्शेयर। The playrooms are staffed by volunteers and operates in the premises that have been donated by to the charity. सही है जी? अच्छा, there is no charge for attending the playrooms, but pre-registered attendees में, ये तो इनकम के लिए बात हो गई, with some item being purchased by the charity। देखो, वो कह रहा है कि कुछ आइटम परचेज भी किए जाते हैं आफ्टर स्पेसिफिक मनी रेजिंग अपील्स फॉर दोज पर्टिकुलर्स। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे वैल्यूएशन देखनी है तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि भाई मैं परचेज रजिस्टर को भी वेरीफाई कर लूंगा, चैरिटी रजिस्टर को भी वेरीफाई कर लेंगे टू चेक डोनेशंस कि क्या कोई पीपी तो नहीं आया मेरे पास। हाँ जी, ऐसा है। अच्छा भाई, अब मैं इसको अगर लेके चलूं आगे, तो मैंने कहा कि सर अगर हम इसका एक सजेस्टेड सोल्यूशन देखें, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो आप अच्छा पहले एक और बात बताओ, वैल्यूएशन ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन आता है? हाँ जी, वैल्यूएशन ऑफ एसेट में डेप्रिसिएशन आता है, यस आता है, बिल्कुल वही तो देखो, प्लस माइनस करके आंसर लाना है। आप देखो, पहला प्रोसीजर पढ़ो, रिव्यू डोनेटेड एसेट रजिस्टर टू आइडेंटिफाई देयर इज एनी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर।
क्या हम कह सकते हैं कि मैं डोनेटेड एसेट रजिस्टर को देख सकता हूं, ये देखने के लिए कि कोई एडिशन है या नहीं है? हाँ जी। अच्छा आप देखो, आप लोग पता है क्या करते हो, आप बोलते हो फिक्स है। भाई आप देखें, आप एक इदारे को समझें, कौन सी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो। एंटिटी स्पेसिफिक होके काम करना होता है, यानी एंटिटी स्पेसिफिक होके काम करना होता है। आगे सुनो, फिर वो कहता है कंपेयर करें वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी टू थर्ड पार्टी एविडेंस। फॉर एग्जांपल कंपेरेबल प्रॉपर्टीज, कोई आपको बोल के गया कि भाई ये लो यार प्रॉपर्टी, और हमने उसको नाम दिया, लेट से लैंड कोई डोनेट करके चला गया, तो भाई लैंड हमने क्या किया होगा, लैंड डेबिट और जनरल फंड क्रेडिट। आपको तो पता है ना कि जनरल फंड में सीधा गिर जाता है, ये तो पता है ना आपको, जनरल फंड में सीधा इक्विटी में पार्क होता है, क्योंकि वो डेप्रिशिएट तो नहीं होता। पर आप कितने श्योर हैं कि वो वैल्यू सही है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनजीओ या एनपीओ हैं, तो बीइंग एन एनपीओ आप लोगों को बोलते होंगे ना, देखो लोग इतनी डोनेशन हमें देते हैं, तो वो तो ओवर स्टेट करने की कोशिश करेगा उसको। पहले बताओ, मानते हो उस बात को? मानते हो इस बात को? वो तो ओवर स्टेट करने की कोशिश करेगा। और जब वो उसको ओवर स्टेट करने की कोशिश करेगा, वो इसलिए ओवर स्टेट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग डोनेशन दे। क्या लोग बोलेंगे वाह यार, ये इसके पास तो बहुत सारे डोनेशन आते हैं, तो रिलायबल एक हमारे पास एनपीओ है। ऐसा है। तो देखो वो क्या क्या रहा है, बोले कंपेरेबल प्रॉपर्टीज, यानी फॉर एग्जांपल जिस जिस जगह पे आपको डोनेशन मिली है, यानी फॉर एग्जांपल मैं ऑडिटर हूं, मैं देखता हूं कि भाई इस एनपीओ को इस एरिया में डोनेशन मिली है, तो ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टीज की वैल्यू देख लो, ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन देख लो कि भाई क्या वैल्यू चल रही है उसकी। आप घर खरीदने जाते हैं तो क्या आप आजू बाजू से हिसाब किताब लेते हैं कि कितने का घर चल रहा है इस लोकेलिटी में? ऐसा है। तो क्या आपको एक रीजनेबल एस्टिमेट मिल जाता है? हाँ जी। क्या जानिए, आपको रीजनेबल एस्टिमेट मिल जाता है बच्चों, रीजनेबल एस्टिमेट मिल जाता है। तो ये भी तो यही बात कह रहा है। आगे सुनो, अच्छा बेहतरीन प्रोसीजर्स क्या है, कंसिडर करो लेंथ ऑफ टाइम जब प्रीवियस रिवैल्यूएशन हुई थी। हो सकता है कि जो आपके पुराने एसेट्स हो वो पुरानी वैल्यू पे पड़े हुए हो। हाँ जी, पुराने एसेट और पुरानी वैल्यू पे पड़े हुए हो, क्योंकि टाइम को कंसिडर करना है। क्या टाइम को कंसिडर करना है कि लास्ट वैल्यूएशन कब हुई है? हाँ जी, टाइम को कंसिडर करना है कि लास्ट वैल्यूएशन कब हुई है। ऐसा है। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताएं, वो बोल रहा है कि भाई इंक्वायर करें ट्रस्टी को ऑफ एनी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या ये वैल्यूएशन की जुमरे में आता है? यस और नो जवाब दो। अच्छा अगला बात समझिएगा, वो बोल रहा है विजिट करो प्ले प्रेमिसेस टू कंफर्म दे आर स्टिल इन यूज इन द चैरिटी एंड हेंस देयर फेयर वैल्यू इज रीजनेबल। ये क्यों कह रहा है? ये फिजिकल इंस्पेक्शन क्यों कह रहा है, जल्दी बताओ। फिजिकल इंस्पेक्शन क्यों कह रहा है? फिजिकल इंस्पेक्शन क्यों कह रहा है बच्चों? नहीं गलत, ओवर स्टेटमेंट नहीं, गलत। उसकी हालत देखने के लिए, गलत गलत जानी। विजिट प्ले प्रेमिसेस टू कंफर्म दे आर स्टिल इन यूज इन द चैरिटी। वो बोल रहा है द प्रॉपर्टीज आर नॉट इन यूज देयर फेयर वैल्यू मे बी अफेक्टेड। इंपेयरमेंट की चीज कैसे भाई, आप जब इन्वेंट्री भी काउंट करने जाते हो, खस्ता हालत कैसे पता लगती है? जब देखने जाते हो ना उसको। हाँ, ऐसा है। अब एक झूला है, बच्चों को पसंद है, उसी पे झूले जा रहे हैं, ऐसी की तैसी कर दी होगी झूले की, तो उसकी वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? हाँ जी, वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। तो वो यही तो कह रहा है, जाके चेक करो भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, है ये पीपी से प्रोसीजर्स, आप मुझे बता दो कोई अलग हो। आप लोगों ने सबने पता है बेवकूफी क्या की, गलती क्या की, आप रीवैल्यूएशन लिख के आ गए। उसने रीवैल्यूएशन पूछी थी, वैल्यूएशन। हाँ जी, रीवैल्यूएशन पूछी थी, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन। अब बताओ, है ब्लेंडर नहीं है? है ब्लेंडर नहीं है, खुद बताओ। और हम कहते हैं कि प्रैक्टिस, हम कहते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करनी। भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे फेल हो जाओगे। स्ट्रेट और सीधी बात है, सीधी बात है। पहले बताओ, दिमाग खुला, दिमाग खुला कि लिखना क्या है मुझे बता दो। इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो वैल्यूएशन में हमने नहीं की हो। वैल्यूएशन में की है यार, बना के लिखना है, बना के लिखना है खुदा के वास्ते। आपको एंटिटी स्पेसिफिक होकर लिखना है। सही है। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, बोल रहा है अगर कोई एसेट परचेज किया है तो उसको इनवॉइस से देख लो। अच्छा इनवॉइस वेरीफाई करके क्या वैल्यूएशन वेरीफाई हो जाती है? जल्दी बता दो भाई। वेरी गुड यार, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट वी आर गोइंग टू वेरीफाई वैल्यूएशन, बस दैट्स इट। अच्छा जी अब आगे, अब मुझे आप एक बात बताएं यहां पर कि सर इसके बाद अगर मैं देखता हूं
तो सर वो कहता है कि चेक करें रीजनेबलनेस ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रिकैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन को। क्या अगर डेप्रिसिएशन गलत होगा तो वैल्यू गलत होगी नहीं होगी? खुद बताओ, सोच के बताओ। ऐसा है? वेरी गुड, पहले बताओ, दिमाग खुला। मैं जानबूझ के ऐसे सवाल कर रहा हूं ताकि सोचने का सलीका आए, तरीका आए, ताकि अकॉर्डिंगली आप प्रोसीजर परफॉर्म करें। क्लैरिटी है? इनकम का लिख के दिखाते हो, इनकम का लिख के दिखाते हो, प्योर प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं। चलें जी, लिखें इनकम, लिखें। चलें जी, मैं म्यूट कर रहा हूं, लिख के बताएं इनकम जल्दी से। यानी लिख लिया? अच्छा, गौतम कह रहे हैं कंपेयर टोटल डोनेशन रिसीव इन लास्ट ईयर टू सी वेदर देयर इज एनी मटेरियल डिफरेंस। ये तो एनालिटिकल की बात कर ली तुमने। इंश्योर चेक रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड फॉर एन अप्रोप्रिएट ईयर बाय चेक डेट्स, reconcile cash donations recorded and deposited in the bank on the next day, check whether regular donors have donated the comparing with the last year। अच्छा जी। हाँ भाई, एनीवन एल्स? अच्छा, मिशेल ने लिखा है इंस्पेक्ट द कैश बुक ऑफ डोनेशन, मैच इट विद द कैश डिपॉजिट इन द बैंक, इन्वेस्टिगेट डिफरेंसेस। वेरी गुड यार, वेरी गुड प्रोसीजर मिशेल, ये बेहतरीन बताया आपने। भाई मिशेल ने कहा कि भाई आप पहले कैश बुक उठाएं और देखें डोनेशन जो रिकॉर्ड किए और डिपॉजिट किए उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। क्या सही कह रही है मिशेल? हाँ जी, ये बिल्कुल सही कह रही है सर। अच्छा भाई, इसको हम जरा यहाँ पे कर लें और यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा सर, इंस्पेक्ट द कैश बुक ऑफ डोनेशन एंड मैच इट विद द टोटल। सही है, डिफरेंस हो गया। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इनकम बाय कंसीडरिंग पास्ट डोनेशन ट्रेंड्स। वेरी गुड। और सर आस्क मैनेजमेंट दैट वेदर दे आर एनी न्यू डोनर्स दिस ईयर। वेरी गुड, ये इंक्वायरी भी हो सकती है, बट यू कैन स्टिल राइट मोर। Obtain income register for the preceding year and compare with the current year. Check any new major donors in the absence of any major donor last year. Very good. Reconcile the amount noted in the cash book for the transactions with the cash in bank। चलें जी, गुड है। मतलब आप एटलीस्ट आप टारगेट कर रहे हो, एटलीस्ट आप टारगेट कर रहे हो। हमजा अनीस हो गया जी, गौतम हो गया, मिशेल हो गया, बाकी बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। हाँ जी, आई थिंक बाकी जो हैं वो माशाल्लाह मूड में नहीं है। एग्जामिनर का मूड खराब नहीं हो बस। चलिए जी, खैर ये देखें सजेस्टेड सोल्यूशन। हमने बात की सबसे पहले किसकी? लेगेसीज की। लेगेसीज का मतलब क्या बताया था मैंने, जल्दी बताओ। लेगेसीज का मतलब क्या बताया था मैंने? वसीयत। वसीयत के हिसाब से, ऐसा ही है? ओके, आगे अब मुझे एक बात बताओ। डिस्कस वेदर एनी लेगेसीज हैव अकर्ड विद द ट्रस्टी। जो मेरे एनपीओ के ट्रस्टीज होते हैं, जैसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इसके कौन होते हैं? ट्रस्टी होते हैं। क्या इस बात को मानते हो? क्या इस बात को मानते हो कि ट्रस्टी हमें बता सकता है कि कौन सा ट्रस्टी अल्लाह को प्यारा हो गया है? हाँ जी। अच्छा भाई, रिव्यू कॉरेस्पॉन्डेंस टू असेस अकरेंस ऑफ लेगेसीज इन द ईयर। वो मतलब एक कॉरेस्पॉन्डेंस देख लें
लीगल एडवाइजर से पूछेंगे अबाउट एनी लेगेसीज इन द ईयर टू कंफर्म अकरेंस एंड कंप्लीटनेस। देखो यार मैं कह रहा हूँ कि मैं लीगल एडवाइजर, क्योंकि देखो लीगल एडवाइजर होता है ना जो लीगैलिटीज देख रहा होता है कि प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर होगी, तो सबसे ज्यादा चीज किसको पता होगी? लीगल एडवाइजर को पता होगी, ऐसा है। और सर फिर बोल रहा है कि कैश बुक को रिव्यू करें, ट्रेस करें बैंक स्टेटमेंट से, जो आप लोगों ने भी लिखा था। रिव्यू कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड आइटम विच माइट बी लेगेसीज, ऐसा ही है। अच्छा भाई ये तो हो गई लेगेसी की बात स्ट्रेट फॉरवर्ड ना। अब घुमा फिरा के अगर हम कहें कि डोनेशंस पे अगर हम आए, डोनेशंस पे अगर हम, तकरीबन आप लोगों ने प्रोसीजर लिखे हैं वो वाले, तकरीबन आप लोगों ने प्रोसीजर लिखे हैं वो वाले, तो मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं, प्लीज देखिएगा इधर और हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ऑब्जर्व अ सीरीज ऑफ कैश काउंट्स ड्यूरिंग द ईयर अंडर रिव्यू एंड परफॉर्म सम कैश काउंट्स टू इंश्योर द एक्यूरेसी। भाई मुझे एक बात बताओ, ऊपर लिख के दिया था कि कैश डोनेशंस जो हैं वो डब्बे में आके जमा होते हैं, कैश डोनेशन जो है वो डब्बे में आके जमा होते हैं, ऐसा ही है। अच्छा अगर कैश डोनेशन डब्बे में आके जमा होते हैं तो वो काउंट भी तो होते होंगे ना, पैसे निकलते होंगे, क्या आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं? हाँ, क्या आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्यूरेसी के लिए कि किसी भी एक दिन का काउंट करो, देखो उस दिन वो रिकॉर्ड हुआ सही। ओके, आगे। ट्रेस अ नंबर ऑफ एंट्रीज इन द ब्रांच कैश बुक फॉर डोनेशन टू द बैंक स्टेटमेंट, ये किस किसने लिखा था? मिशन ने तो लिखा था। हाँ भाई कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट वाला मंजन किस किसने लिखा था? बिल्कुल सही लिखा था भाई, दिमाग चल रहा तुम लोगों का कि भाई आप यहाँ देखें, यहाँ जो रिकॉर्ड हुआ है वहां पे जो गया है, दोनों का डिफरेंस तो नहीं आ रहा कोई। वेरी गुड गौतम। चले जी, रिव्यू द ब्रांच कैश बुक फॉर एनी वीक्स विद द लैक ऑफ एंट्रीज। तो बोल रहे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कुछ किसी ब्रांच के अंदर कोई एंट्री नहीं पड़ी हो, तो ये कंप्लीटनेस का रिस्क हो गया। डिस्कस वीक्स विद नो एंट्रीज विद वॉलंटियर ऐसे रीजनलेस ऑफ आंसर, वॉलंटियर एब्सेंस, सेंटर क्लोजर। भाई वो कह रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई लेट से, आपको ये तो पता है ना कि हर वीक में एंट्री होती है, ऐसा है, हर वीक में एंट्री होती है जो कह रहा है। तो अगर आपने लेजर को स्कैन किया तो हो सकता है किसी डेट पे एंट्री ना आ रही हो, तो क्या आप इंक्वायरी करेंगे भाई क्यों नहीं एंट्री आ रही? हाँ जी, क्यों नहीं एंट्री आ रही? अच्छा अब बकाया डोनेशंस के लिए बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस देख लो डोनर्स से। अच्छा देखो हम यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली जब एनपीओ का ऑर्डर देता है ना, तो हम बोलते हैं कि भाई कोई एक स्पेसिफिक बंदा होता है जिससे जो सेड लोग होते हैं जो कि डोनर्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो क्या मैं उसकी ईमेल का एक्सेस लेके देख सकता हूँ कॉरेस्पॉन्ड, और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस देख के ये पता लगा सकता हूँ कि किस किसने डोनेशन किया, उसको मैच कर सकता हूँ लेजर से किस किस की डोनेशन आके रिकॉर्ड हो गई। क्या कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी? हाँ जी, क्या कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी? अच्छा जी, हम बोलेंगे क्रॉस चेक बिटवीन द न्यू परचेज एसेट एंड रिलेटेड डोनेटेड फंड्स हैव बीन रिकॉर्डेड। और सर अटेंड प्ले सेशंस टू गेन एन इंप्रेशन ऑफ एनी न्यू इक्विपमेंट व्हिच माइट नॉट बी इंक्लूडेड इन द रजिस्टर। वो बोल रहा है कि भाई जो प्ले सेशंस हैं उसमें एक बार जाके देख लो, कोई आपको अगर नया एसेट दिखता है अपेरेंट एकदम ब्रांडेड, और देखो क्या वो मेरे डोनेटेड रजिस्टर में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये सम वर्ड इसने घुमा फिरा के वही बातें लिखी हुई है, बट जो आप लोगों ने लिखा कि सर हाँ जी 0.3 और 4, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, 0.3 और 4 सेम ही है ना, घुमा फिरा के वही 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 लिखा था उसने। सही जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, कल से हम क्या इंटरनल कंट्रोल कर लें या एनीथिंग एल्स यू वांट? हाँ जी, इंटरनल कंट्रोल। चले इंटरनल कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप प्लीज रिवाइज करके आइएगा, कल मैं इंटरनल कंट्रोल करवा देता हूँ आपको। सही जी। पर देखिए प्लीज यार रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है, उसको बंद नहीं करना। पर यार एक चीज है कि यार दिल से दुआ है तुम लोगों के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो, सही है जी। और इनशाला यू विल क्रॉस द लाइन, तुम्हें बता रहा हूँ हमने बहुत प्रैक्टिस की है। सवाल पे सवालात करो, अगेन कह रहा हूँ सवाल पे सवालात करो, प्रैक्टिस पक्की रखो, हो जाएगा पास। सही है जी। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में, गानी, अल्लाह हाफिज।